चैनल नेहा क्लासेस। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में, डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी, हम लोग क्योंकि प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग पार्थिनोकार्पी समझते हैं। तो फ्रूट के फॉर्मेशन या फिर फ्रूट ये वो प्रोसेस होता है जिसमें फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बल्कि बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तब हम उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और इस टाइप से बनने वाला जो फ्रूट होता है उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रूट के डेवलपमेंट का वह प्रोसेस जिसमें ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तब वो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी। तो इसमें भी बेसिस है, जैसे फर्स्ट बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड इन द फ्रूट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है सीडलेस पार्थिनोकार्पी और सीडेड पार्थिनोकार्पी। तो सबसे पहले सीडलेस पार्थिनोकार्पी को समझते हैं कि जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसमें जो फ्रूट बनता है उसमें सीड नहीं होते, मतलब वो सीडलेस होता है। तब हम उसको सीडलेस पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जैसे ये पाइनएप्पल में होता है, बनाना में होता है। सेकेंड टाइप है सीडेड पार्थिनोकार्पी। तो सीडेड पार्थिनोकार्पी में भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसके फ्रूट में बीज मतलब सीड पाए जाते हैं, तो इसको सीडेड पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है ग्रेप्स में, साइट्रस में। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है उसके हिसाब से फर्स्ट है वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी टेक्स प्लेस विदाउट पॉलिनेशन विच रिजल्ट इन नो सीड प्रोडक्शन। मतलब जब इस तरह का पार्थिनोकार्पी कब पाया जाता है, जब विदाउट पॉलिनेशन ये हो रहा हो, हाँ, और उसमें सीड जो है वो प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसा हमको पियर्स में, फिक्स मतलब अंजीर में, टोमेटोस वगैरह में देखने को मिलते हैं। सेकेंड है स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। दिस टेक्स प्लेस विदाउट द पॉलिनेशन, हाउएवर देयर इज द यूजेस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलेटर। इसका मतलब होता है कि इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलेटर की हेल्प से, जैसे प्लांट हार्मोन वगैरह हो गए, उसकी हेल्प से इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी यूज़ किया जाता है, मतलब करवाया जाता है। जैसे ये ब्लैक कोरियन ग्रेप्स वगैरह में देखने को मिलता है। पार्थिनोकार्पी के बेनिफिट्स देख रहे थे, तो इसमें फर्स्ट है दिस इज मोर हेल्दी एंड द रिजल्ट आर अचीव्ड इजीली। सेकेंड है प्रोवाइड सीडलेस फ्रूट एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी। थर्ड है इट रिड्यूसेस द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन। फोर्थ है दिस इम्प्रूव्स क्रॉप yield without using organic pesticide. And last, plant growth regulators are natural and the fruit produced are larger. तो ये कुछ बेनिफिट्स थे पार्थिनोकार्पी फ्रूट के जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। टॉपिक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस होता क्या है? रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का प्रोडक्शन होना। एक तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन दिखता वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह से है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एपोमिक्सिस का मतलब हम क्या समझे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का प्रोडक्शन होना, ये एपोमिक्सिस कहलाता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो एपोमिक्सिस जो है वहाँ यहाँ पे हम 2 टाइप्स देखते हैं। एक है एगोमोस्पर्मी, दूसरा है एडेंटिव एम्ब्रियोनी। तो पहले हम लोग एगोमोस्पर्मी को देखते हैं। इसमें होता ये है कि जो जायगोट का या फिर हम बोल सकते हैं सीड का जो प्रोडक्शन होता है विदाउट मियोसिस और सिंगेमी होता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि पॉलन मदर सेल और मेगा मदर सेल,
है ना। प्लांट में जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पे, पॉलन मदर सेल और मेगा मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, मतलब मेल गैमिट बनता है, ठीक है। और मेगा मदर सेल से क्या बनता है, एग सेल बनते हैं, ठीक है, ये फीमेल गैमिट होता है। और दोनों के दोनों देखिए, ये क्या है, डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन ये जो सेल बन रहे हैं ये क्या बनते हैं, हैप्लॉयड बनते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं, ठीक है, मियोसिस के थ्रू बने, हैप्लॉयड बने। जब इनका फ्यूजन होता है तो जो जायगोट बनता है वो क्या बनता है, डिप्लॉयड बनता है। और डिप्लॉयड बनता है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह का प्रोसेस ना हो करके, मतलब ना तो मियोसिस हो रहा है ना ही सिनगैमी हो रहा है, डायरेक्टली जायगोट का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एगेमोस्पर्म में हम क्या बोल सकते हैं, जायगोट का प्रोडक्शन होना विदाउट मियोसिस या सिनगैमी, तो ये एगेमोस्पर्मी कहलाता है। ये भी 2 टाइप्स का है, नॉन करेंट एंड रिकरेंट। नॉन करेंट का मतलब होता है इसमें जो जायगोट बनेगा, मतलब अगर यहाँ पे जो पॉलन मदर सेल या फिर मेगा मदर सेल है, अगर ये डिप्लॉयड ना होकर के हैप्लॉयड होंगे तो जायगोट क्या बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा। तो यहाँ पे जो जायगोट बनता है वो हैप्लॉयड बनता है, ये नॉन वायबल होता है, ठीक है। दूसरा है रिकरेंट। रिकरेंट कब बनता है, जब ये पॉलन मदर सेल या फिर मेगा मदर सेल डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड होंगे तो जायगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉयड होगा और ये वायबल होंगे, ठीक है। तो ये एगेमोस्पर्मी था जिसमें हम लोगों ने देखा जायगोट का प्रोडक्शन विदाउट मियोसिस या विदाउट सिनगैमी हो रहा है। सेकेंड है एडेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडेंटिव एम्ब्रियोनी मतलब प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू अदर देन जायगोट लाइक न्यूक्लियस और सेल ऑफ इंटेग्यूमेंट। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एम्ब्रियो का प्रोडक्शन जायगोट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जायगोट के थ्रू एम्ब्रियो का प्रोडक्शन ना होकर के क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट से हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस से हो रहा है या फिर इंटेग्यूमेंट के सेल से हो रहा है, तब हम उसको एडेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग सभी जानते हो कि ये अंदर में ओव्यूल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो अंदर में जो यहाँ पे जायगोट बनता है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ना होकर के या तो ये न्यूक्लियस वाले पार्ट से अंदर वाले सेल से होगा या फिर ये इंटेग्यूमेंट वाले सेल से होगा, तब हम उसको एडेंटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 egg cell इन एन एम्ब्रियो, या तो हम ऐसे कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं मोर देन 1 embryo sac इन एन ओव्यूल, ठीक है। या तो एम्ब्रियो एक मोर देन 1 egg cell इन एन एम्ब्रियो, जैसे एम्ब्रियो के अंदर में ढेर सारे एग सेल हों, है ना, या फिर एक एम्ब्रियो के सेक के अंदर में ढेर सारे ओव्यूल हों, तो भी हम उसको पॉली एम्ब्रियोनी कर सकते हैं। या फिर हम सिंपल वर्ड में हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक ही बीज में एक जायगोट से बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। जब बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जायगोट से, मतलब एक ही बीज में एक ही जायगोट से ढेर सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। एग्जाम्पल में है इसमें निकोटियाना मतलब तंबाकू, लेमन, नींबू वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर हम जैसे एपोमिक्सिस फर्स्ट देखे थे तो इसके कुछ एडवांटेज भी है, जैसे इससे जो प्लांट बनता है वो इन्फेक्शन फ्री बनता है, ये बेटर क्लोन्स प्रोवाइड करता है, और इसमें जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं उसमें कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होता। तो ये कुछ 3 एडवांटेज यहाँ पे मैंने बताए हैं जो एपोमिक्सिस के हैं। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है, एपोमिक्सिस क्या है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। ये 3 टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।